अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का, इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है ये सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया, कहाँ से निकला, इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वेरी ओल्ड वर्ड। इट इज़ फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। नथिंग इज़ नॉन अबाउट द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ द वर्ड। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ओल्ड वर्ड है। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया, लेकिन एग्जैक्ट इसका ओरिजिन है उसके बारे में कोई नहीं जानता है, ये वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, इट इज़ रिटन इन द बुक्स ऑन दिस। अक्सर हम स्टैटिस्टिक्स की जो बुक्स स्टैटिस्टिक्स पे जो बुक्स लिखी जाती हैं, ठीक है, उनमें अक्सर इस वर्ड को हम देखते हैं लिखे हुए। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि सम अदर लैंग्वेज से ये डिराइव हुआ किया गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल statistics word, it is the statistus in the Latin language. ठीक है, in Italian there is a word statista. ठीक है, another word is German. In German language it is a word statistic. ठीक है, in all these words mean political state. ठीक है, statistics जो शेक्सपियर ने भी इस वर्ड को यूज़ किया था अपने ड्रामे हैमलेट, अपना ड्रामा जो उनका हैमलेट ड्रामा था 1602 में, उन्होंने इसमें ये वर्ड स्टेटिस्ट यूज़ किया था। ठीक है, इसके अलावा एंशियंट टाइम में अगर देखें हम तो रूलर्स इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। उस टाइम में वैसे तो कॉन्सेप्ट इस तरीके से नहीं था, लेकिन बट वो काउंटिंग के फॉर्म में, या फिर ये कह सकते हैं अपनी पावर को शो करने के लिए कि उनकी इतनी पावर है, इतनी उनके मतलब ह्यूमन बींग्स, उनके मतलब रूलर, उनकी हुकूमत में इतने लोग हैं। ठीक है, इतनी आसाइशें हैं उनके पास। ठीक है, इतने उनके इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, उस चीज़ को शो करने के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए रूलर्स इस वर्ड को अक्सर इसको अपने मतलब उसमें यूज़ किया करते थे अपने दौर में। इस वर्ड का इस यूज़ बहुत था। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक वाज वेरी लिमिटेड। इसकी एप्लीकेशंस भी अगर देखें तो बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, जैसे रिकॉर्ड, आर्म फोर्सेस का रिकॉर्ड रखने के लिए, लेबर फोर्सेस, एग्रीकल्चर, लैंड एरिया और पॉपुलेशन एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, और रिकॉर्ड ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द किंग्स। पहले के दौर में जो किंग्स हुआ करते थे उनके लिए ह्यूमन बींग्स का जो रिकॉर्ड होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे अपनी पावर को शो करने के लिए स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज़ किया करते थे, तो किंग्स अपनी पावर को शो करने के लिए ह्यूमन बींग्स का रिकॉर्ड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है, कि उनके दौर हुकूमत में इतने ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, और इतनी उनकी वेल्थ इतनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो ओल्ड स्टैटिस्टिक्स है और मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, पहले की जो ओल्ड स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन जो ओल्ड स्टैटिस्टिक्स है वो जो अभी मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स या जिसको हम प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं उसका पार्ट है। ठीक है, इंग्लिश राइटर्स भी ने भी इसको बहुत ज़्यादा इस वर्ड को यूज़ किया और इस पर बहुत काम किया। 18th सेंचुरी में उन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया था और बहुत काम किया था। इसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स है उसको डेवलप किया गया ग्रेजुअली ड्यूरिंग लास्ट फ्यू सेंचुरीज, बट मोस्ट वर्क इन स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डन इन द एंड ऑफ द 19th एंड स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी के एंड पे और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ स्टैटिस्टिक्स में। और 1875 में जर्मन फिजिसिस्ट थे FR हेल्मर्ट, उन्होंने एक मेथड डेवलप किया था काई-स्क्वायर। ठीक है, और इस मेथड जो है ये मेथड हम कह सकते हैं ये रिवोल्यूशन है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, और इसके अलावा 1900 में कार्ल पियर्सन ने, ठीक है, एक काई-स्क्वायर पे बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत यूज़फुल टेस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, सजेस्ट किया था, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ठीक है, और सर फ्रांसिस गैलेटन ने भी इस पे बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने रिग्रेशन पे बहुत काम किया। और इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट टेक्निक्स उन्होंने सजेस्ट किए। और इसके अलावा एक और बहुत फेमस मेथड है, यूज़फुल मेथड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम एनोवा, शॉर्ट में एनोवा कहते हैं। ठीक है, वो डेवलप किया था और वो 1923 में सर RA फिशर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके अलावा मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो सिर्फ रूलर्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या उनके के लिए हेल्पफुल नहीं है, बल्कि अभी जो एक्सपर्ट्स, अभी जो डिफरेंट हमारी जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें जितने भी एक्सपर्ट वर्कर्स होते हैं, ठीक है,
उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और जो स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज के बारे में कुछ मतलब उसकी नॉलेज रखता हो, हम उसको कह सकते हैं मतलब आम पर्सन के लिए उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो हम कह सकते हैं कि जो रीज़नेबल अगर नॉलेज हो किसी के पास स्टैटिस्टिक्स की, तो हम उसी को लिटरेट पर्सन कहेंगे, ठीक है। और मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स में भी इसको जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं उसमें काफ़ी अप्लाई किया जाता है स्टैटिस्टिक्स को। यूजुअली मतलब आज के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इट इज़ इंक्रीजेज ओवर विजडम टू अंडरस्टैंड द मैटर ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी हमारे जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए भी इस मतलब उसको इन्हांस करता है। इसके अलावा अगर कोई मैन, ठीक है, नॉलेज है उसको, बेस्ट नॉलेज है स्टेटिस्टिक्स का, तो हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट रूलर भी हो सकता है, यानी बेटर रूलर बन सकता है, आप बेटर पॉलिसी मेकर बन सकता है एंड आप बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने देखा कि स्टैटिस्टिक वर्ड कहाँ से निकला है, कौन सी लैंग्वेज में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। रूलर्स इसका बहुत मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से ये है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसके मतलब इसको बहुत ज़्यादा जो यूज़ किया जाता था वो रूलर्स के दौर में, इसको मतलब उस टाइम पे लोग इसके बारे में जानते तो नहीं थे, लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। इसके अलावा हमने ये देखा कि हैमलेट ने फर्स्ट टाइम अपने ड्रामा में इसको यूज़ किया था। इसके अलावा डिफरेंट हमने एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब रिकॉर्ड रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हमने डेवलप मतलब 19th और 20th सेंचुरी में इसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें हुई, ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में। और जर्मन फिजिशियंस थे, उन्होंने काय स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये भी मतलब एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। और इसके अलावा सर आर ए फिशर ने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है। मॉडर्न स्टैटिस्टिक में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। और डेली जो हम मतलब यहाँ पे मतलब डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं, ठीक है, उसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।